इससे शर्म वाली बात और क्या हो सकती है। एक ही हंस दिया ना रिंकिया के पापा। ऐसे ऐसे लोग तो अब देश चलाने पर लगे हुए हैं। रिमोट उठाने वाले नेता आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला गोरखपुर सीट है, जहां कभी सूबे के मुखिया ने भी सांसद कई बार रह चुके थे और इस समय वो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये व्यक्तिगत सीट माना जाता था। लेकिन जब इन्होंने वो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया तो रवि किशन शुक्ल को यहाँ से सांसद प्रत्याशी बनाया। रवि किशन शुक्ला, भाजपा पार्टी के लोगों ने रवि किशन शुक्ला पर दूसरी बार विश्वास जताया और रवि किशन शुक्ला को यहाँ से उम्मीदवार बनाया लोकसभा आगामी चुनाव को। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। पहली बार तो उन्होंने शहर के मेयर का पद पे उम्मीदवार बनाया था, जहां गोरखपुर की जनता ने उनको नापसंद करते हुए वोट नहीं दिया, इससे उनका हार हो गया था। अब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्हें टिकट दिया गया है। आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं विक्रांत उपाध्याय। विक्रांत उपाध्याय वह नाम है जो युवाओं के जुबां पे नाम रहता है। ये राष्ट्रीय सचिव लोहिया के हैं विक्रांत उपाध्याय। आइए आज हमारे साथ विक्रांत उपाध्याय मौजूद हैं, इनसे हम लोग कुछ विशेष रूप से बात करेंगे। विक्रांत जी, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। आपकी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद, जो कि इस समय बीमार हैं, लखनऊ में भर्ती हैं, क्या लगता है इसका क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, अब इस समय तो पार्टी के हर एक उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इनफैक्ट काजल जी भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं। और इसके पिछले बार में आप देखे ही होंगे कि मेयर के चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से वो आगे थी भी। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने जिस तरह से कपट करके, छल करके उनको निकाय चुनाव में एक तरह से मात देने का काम किया, कहीं न कहीं से सत्ता का जो दबाव था अधिकारियों के ऊपर, तो उससे ये सिद्ध होता है कि काजल निषाद जी एक तरह से हम लोग तो जीती प्रत्याशी मान रहे थे और जितने लोग वोट दिए उनको, वो लोग भी उनको जीती प्रत्याशी ही मान रहे थे। लेकिन अब क्या किया जाए, चूँकि अब सरकार और राजा के हाथ में जो कमान है, तो उसमें क्या कहेंगे, अब आप समझ ही रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है सरकार ने बेईमानी से चुनाव जीता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने डायरेक्ट कह दिया और हम यही बात कह रहे थे। चूँकि डायरेक्ट कहने पर इस समय क्या क्या चल रहा है आप जान ही रहे होंगे। सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला, जो जब से चुनाव का टिकट पाए हैं तब से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है और हमारी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहली बात ये कि रवि किशन जी बड़े भाई हैं हमारे, और दूसरी बात कि अगर अभी सुनने में आ रहा था कि उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट रहा था, तो उस दौरान ये कहें कि टिकट कटते ही ये तुरंत मुंबई जाने वाले थे। इनका जैसे टिकट यहाँ से कट रहा था उसी तरह से इनका फ्लाइट का टिकट भी हो गया था, घर वापसी हो गया था इनका, पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, पूरे परिवार के साथ। और मुझे तो लग रहा है ये मकान बिकने की स्थिति पर फिर आ जाती, जो गोरखपुर में अभी माननीय योगी जी ने जैसे कहा है। योगी जी ने स्पष्ट कहा था, शायद आप लोग सुने होंगे, कि ये कब्जा किए हुए हैं नौका विहार पे। नौका विहार इतना अच्छा बनवा दिए कि वहाँ रवि किशन जी ने कब्जा कर लिया है। आप शायद इस चीज़ को देखे होंगे, मैं भी आप ही लोगों के ये न्यूज़ के माध्यम से मैं देखा था। तो मैं उनकी बात क्या करूं। और अगर जो सरकार मोदी जी, योगी जी और इनफैक्ट रवि किशन शुक्ला जी भी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्हीं का एक गाना शायद आप सुने होंगे कि तुम्हारा लहंगा उठा दे रिमोट से। ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर करें तो विकास जी, इससे शर्म वाली बात और क्या हो सकती है। एक ही हंस दिया ना रिंकिया के पापा। ऐसे ऐसे लोग तो अब देश चलाने पर लगे हुए हैं। रिंकिया के पापा को हंसाने वाले दिल्ली चला रहे हैं, और जो है कि क्या नाम है, लहंगा से रिमोट उठाने वाले नेता आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। न जाने कितना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये अभी आप कुछ दिन पहले पेपर में आप सुने होंगे, मैं तो पेपर में पढ़ा था, क्योंकि बड़ी सौभाग्य थी हमारी कि मैं उस पेपर का कटिंग पढ़ा जिसमें सत्य लिखा था। उसमें 85 साल के उम्र की एक महिला, उसको बुढ़िया कहा जाएगा, हाँ। विधवा महिला का गैंग रेप हुआ।
ये बताइए, ये महिलाओं सुरक्षा की बातें कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है कि आपके गृह जनपद गोरखपुर में 85 वर्ष युवक महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ होता है और आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। न जाने ऐसे बहुत ऐसे प्रदेशों में जहाँ इनकी सरकार है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस इस समय चुनाव आया है तो महिला सुरक्षा दिख रहा है, इनको राम मंदिर दिख रहा है, तमाम चीज़ दिख रहा है। एक रोजगार पूछिए कि इन्होंने दिया कि नहीं दिया, एक युवा से पूछिए कि आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला। ये लोग तो कहते हैं हमने करोड़ों रोजगार दे दिया है। अरे भाई, तो कहाँ दे दिया है? आप अपने क्षेत्र से, जहाँ से अपने क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या वो नौकरी पाया। 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से एक नौजवान नौकरी पाया? मैं उससे बस मिलना चाह रहा हूँ या उससे पूछना चाह रहा हूँ, वो एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि मुझे 2014 के बाद से मुझे रोजगार मिला, तब मैं मानूंगा कि हाँ मोदी जी और योगी जो रोजगार दिए नहीं दिए। हाँ, लेकिन इन्होंने एक काम बहुत अच्छे से किया, उसकी सराहना मैं करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी करते हैं। ये जो झूठ बोलने में, लगाने बजाने में, हिंदू मुस्लिम एक करने में जिस तरह से ये लोग करते हैं, उसमें तो इनकी सराहना करनी पड़ेगी। आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग माननीय मोदी जी का कॉपी करते हैं कि इनसे अच्छा कलाकार कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा बहरूपिया कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता, इनसे ज़्यादा तरह तरह के हर एक जगहों पर जोकर वाला ड्रेस पहन के कोई नहीं कर सकता जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो नौजवान अभी तक नहीं देखा था, जो भारत अभी तक नहीं देखा था अपने प्रधानमंत्री को इस रूप में, आज के डेट में हमारा पूरा भारत अपने प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह से देख रहा है। ऐसे में तो आपके एक पार्टी के नेता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है आप स्वयं जान जाए, जो आपके पार्टी में इस समय नहीं है, लेकिन जब वो आपके पार्टी में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू धर्म एक पाखंड धर्म है। देखिए, जो लोग हमारे पार्टी में नहीं हैं मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके यहीं सदर सांसद गोरखपुर के ही जो प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला जी, ये भी पहले कांग्रेस के ही रहते थे। जो आज मनोज तिवारी जी दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, रिंकिया के पापा वाले, वो भी पहले समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी का बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं उनकी बात क्यों करूँ जो हमारे पार्टी में नहीं है। हम जिम्मेदार तब हम समझेंगे हमारी कि जब हमारे पार्टी में रह करके कोई गलत बयान दे, कोई इस तरह से। आज देखिए, आज गलत बयान दिए इसीलिए आज हमारे पार्टी में नहीं है, और जो गलत बयान दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके लात मार के भगा दिया। आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से डायरेक्ट बात होता है, हम सुनते हैं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर एक कार्यकर्ता से डायरेक्ट बात होता है। समाजवादी पार्टी में और अदर पार्टियों में यही एक अंतर है कि वो अपने नेता से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी देखिए हमारे साथ ये अभी हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष बने आकाश जी, तो सब लोग जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं। उनका नंबर हर एक कार्यकर्ता के पास है, सारी बातें व्हाट्सअप कर देते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जैसा उचित समझते हैं तुरंत उनसे बात करते हैं। ये तो हम लोग की सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे पार्टी में हैं कि हम लोग डायरेक्ट अपने नेता से जुड़े हुए हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत होती है, और यह इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। और यही भारतीय जनता पार्टी को जो है रास नहीं आता, और यही भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर के कहती है कि अखिलेश यादव जी जो है सारे कार्यकर्ता से बात करते हैं। अरे भाई, बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छा ही बात है। लोकसभा का चुनाव है, कुछ लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी छोड़ के हट रहे हैं, और क्या लग रहा है इससे कुछ असर आपके चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, चुनाव का दौर है और इतिहास गवाह है, जब चुनाव का दौर आता है तो आना जाना लगा रहता है। कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आता है, कोई समाजवादी पार्टी छोड़ के उधर जाता है, तो ये आना जाना दौर जो है ये जारी रहेगा। और मान लीजिए यही लोग हैं ना भाई, जैसे दूब उगता है और कट जाता है तो फिर जो है कि वही दूब पनपता है। तो यहाँ यही 200 करोड़ या 125 करोड़ जो भी जनसंख्या होगी, तो इसी में अपना इधर इस पार्टी उस पार्टी आना जाना लगा रहता है। तो ये चुनाव का दौर है, ये होता रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बयान बहुत ही तेजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अब की बार 400 पार। इसके बारे में कुछ बताइए, मुस्कुराइए मत, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, यह जनता को समझ लेना चाहिए। जो जनता भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ को इतना बोल्डली तरीके से जनता के बीच में बोल रही है कि उनका एक नारा हो गया अब की बार 400 पार। मैं भी कह रहा हूँ अब की बार 400 पार। अगर यही भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई इस बार, तो पेट्रोल 400 पार, दाल 400 पार, महंगाई सारा दौर जो है 400 पार, और कहीं ना कहीं जो 400 है वो 4000 में भी तब्दील हो जाएगा।
तो इस नाते यह जनता समझ गई है, बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है, और ये 400 पार वाली आंकड़ा को भी यह महंगाई में समझ गई है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा रहे हैं। गोरखपुर मेयर का चुनाव जब काजल निषाद ने लड़ा था तो गोरखपुर की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया था, और क्या लग रहा है आपकी बार जब उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार यहाँ से बनाया गया है तो उनको जनता क्यों पसंद करे, ये बताइए। ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे कहूँगा कि हमारी प्रत्याशी काजल निषाद जी ने कैंपीरगंज चुनाव लड़ा था विधानसभा, और इस तरह से चुनाव लड़ा था कि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे, तो वो जो है कि उनकी मतलब नींद उड़ गई थी, और वो पहले क्षेत्र में चलते नहीं थे। लेकिन जैसे काजल निषाद जी आई और जब जनता के बीच में जाना शुरू कर दी, तो वो भी और ही अधिक मेहनत करने लगे। ठीक उसी प्रकार जब मेयर का चुनाव हो रहा था और मेयर में काजल निषाद जी लड़ रही थी, तो काजल निषाद जी का मेहनत इतना रंग लाया कि हमको लग रहा है कि मैं इसके पहले भी बता चुका था कि काजल निषाद जी जीत गई थी, प्रशासन ने उन्हें हरवा दिया। उसका बदला, कैंपियरगंज का बदला, ये सब बदला यह गोरखपुर लोकसभा क्षेत्रवासियों सब लोग मिल करके इस बार काजल निषाद को बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे, और एक अपना बदला भी लेंगे। काजल निषाद के हक की लड़ाई के लिए पूरा लोकसभा गोरखपुर के सब लोग, सब नागरिक उनके पक्ष में है, उनको वोट देंगे और उनको सदन भेजने का काम करेंगे। ये रहे विक्रांत उपाध्याय, इनका डायरेक्ट बयान आप लोगों ने सुना। जैसा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। विकास तिवारी के साथ रिपोर्ट।